संयुक्ता मैम, हाँ जी सर। you can just inform them है ना, दीपक सर is not feeling good. हाँ जी सर, तो ठीक है, आई विल सारी लेट हिम। हाँ जी ओके। सर, ओके। और बाकी आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट तक लीजिएगा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आई टेक ऑन सैटरडे। तो यू कैन ओके। टेक कुछ परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन एंड ठीक है सर, ओके। हाँ जी। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग Good मैम। evening. बेटा गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening. Good evening, ma'am. हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। Good evening. गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा आज की क्लास ना आई विल टेक बिकॉज दीपक सर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो आज आपकी क्लास जो है आई विल बी टेकिंग, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। Okay, ma'am. Good चलो। morning. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. हाँ जी, गुड इवनिंग। All right, चलो भाई। So today we will be starting with the concept of simple interest. Good evening, ma'am. हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? आप में से बहुतों ने कभी अपने पेरेंट को देखा होगा। दे कीप सम अमाउंट इन द बैंक एंड इन रिटर्न ऑफ दैट अमाउंट आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट इज द अमाउंट दैट द बैंक गिव्स यू, ठीक है। तो एक सिचुएशन। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, तो एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं बेटा। देयर इज अ पर्सन हु इज ए, आई थिंक पीपल आर ज्वाइनिंग है ना। आई विल जस्ट पॉज फॉर 1 मिनट, नहीं तो मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। आई थिंक एवरीवन हैज ऑलरेडी जॉइन्ड। मैम आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे कि नहीं? टाइम बचेगा तो बेटा। तो मोस्ट प्रोबेबली टारगेट सिंपल इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट आई थिंक सर नेक्स्ट क्लास में देंगे मे बी, ठीक है। पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे, टाइम बचेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट। Yes, ma'am. Generally, interest compound ही होते हैं आजकल बैंक्स में. नो, नॉट एज सच, डिपेंड्स ऑन द अकाउंट यू आर चूजिंग। मतलब जो आपके नॉर्मल पी मतलब जो आपके एफडी अकाउंट्स होते हैं वो अभी भी सिंपल इंटरेस्ट पे ही रन करते हैं। तो कुछ एक होते हैं रेकरिंग अकाउंट्स एंड ऑल, तो उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो समझेंगे इस चीज को। अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए आई एम जस्ट पॉज्ड इट आउट फॉर अ व्हाइल। Ma'am, what are the timings for this meeting again? बेटा आज की क्लास तो 8 o'clock तक रहेगी, ठीक है। Okay, ma'am. ठीक है, तो चलो बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो देयर इज वन पर्सन, दिस इज ए। ए इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ मनी, सपोज ही इज हैविंग 500 रुपीज। तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको इसमें कुछ लाइक ही वांट्स टू गेन सम प्रॉफिट इन दिस। तो वो क्या करेगा, दिस ए विल बी गोइंग टू द बैंक, ठीक है। ये बैंक पे जाएगा, ये अपना ये 500 रुपीज क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट करेगा। ही विल डिपॉजिट दिस अमाउंट टू द बैंक। तो बैंक क्या करता है बेसिकली, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगा सुन के। जनरली इंटरेस्ट कैसे काम करता है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बैंक को 1000 रुपीज दिया एंड बैंक आपको ऐसे ही आपको उसके बदले कुछ ज्यादा पैसा दे देगा, ऐसा नहीं होता है। तो बैंक ऐसे क्या करता है, ए बी हर किसी से दे कलेक्ट द मनी, ठीक है। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट होता है। तो ये अमाउंट बैंक क्या करता है, द बैंक इन्वेस्ट दिस अमाउंट इनटू द मार्केट। अब मार्केट क्या है भाई, आप में से कहीं ने सुना होगा, शेयर मार्केट होता है, बिजनेस होता है। तो बैंक ये ह्यूज अमाउंट लेके बिजनेस में डाल देता है। तो वहां से क्या होता है, बहुत सारे प्रॉफिट आते हैं आप लोग के बैंक के पास। तो बैंक फिर क्या करता है, ये जो प्रॉफिट आता है इसका कुछ परसेंटेज जो बिजनेस होती है, सपोज बैंक ने बहुत सारा पैसा कलेक्ट किया एंड उसने अंबानी को दे दिया। तो अंबानी ने कुछ 100 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। तो अंबानी अकेला थोड़ी पैसा लेगा, तो वो क्या करता है, इसमें से कुछ एक प्रॉफिट परसेंटेज बैंक को दे देता है। अब बैंक क्या करेगा, इसी प्रॉफिट को लेके वो वापस आपको देगा।
थोड़ा थोड़ा परसेंटेज हर किसी को। इससे क्या होता है, आप भी खुश हो जाओगे। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू विल बी इन्वेस्टिंग मोर मनी। जितना रुपीज, जितना मनी कंज्यूमर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही बैंक दोबारा से मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएगी। तो ऐसे ये साइकिल चलता है। तो बेसिकली ये पूरा चीज हमारे सिंपल इंटरेस्ट में बैठा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। अब ये तो हुई बात की स्टोरी जो हमारे काम की नहीं है, बट हम लोग ने जान लिया, इस चीज को जानने में कुछ दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट काम कैसे करता है। ठीक है, अब हमें इतना नहीं पता कि बैंक ने कहा क्या पैसे दिए। बैंक आपको सिंपली बोलता है कि आई एम प्रोवाइडिंग योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोजिटली जो आपका रहता है अभी बैंक में, मुझे नहीं पता 6.5 के अराउंड रहता है, बट मैं बता रही हूँ कि बैंक ने कहा आप मुझे जितने भी रुपीस दो, मैं आपको 8% का इंटरेस्ट दूंगा, 8% का इंटरेस्ट दूंगा। पीए, यहाँ पे पीए वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज पर एनम। हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे। बैंक ने कहा आप मुझे रुपीस पैसा दो, इन्वेस्ट करो, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 8% पर एनम। अब बेटा एक बात बताओ, हमने परसेंटेज का चैप्टर करा हुआ है, परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, क्या कोई बता पाएगा मुझे? ये हम परसेंटेज सीपी पे यानी ओरिजिनल अमाउंट। हाँ ओरिजिनल बताओ, सीपी तो चलो वो तो आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो गया, हमेशा बोलते हैं ओरिजिनल पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, हमेशा आपका रेट ऑफ परसेंट जो होता है ये हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। जब आप सीपी करोगे तो सीपी, यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर। पर एनम, इसका मतलब क्या है, साल आना, ईयरली। ठीक है, सुंदर भाषा में हम लोग इसको पर एनम बोलते हैं। तो बैंक क्या कह रहा है, मैं आपको हर साल 8% का इंटरेस्ट दूंगा। अब ये इंटरेस्ट देगा किसके ऊपर? बेटा बेस अमाउंट क्या है आपका, ये 500 बेस अमाउंट है, बिकॉज आपने ये पैसा, मतलब ये अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल बोलेंगे। तो हमारे पास दो चीज आ गया यहाँ पे, प्रिंसिपल आया, रेट आया, डन। अब बात करते हैं यहाँ पे, सपोज ए ने क्या किया, उसने कहा कि मुझे सालाना 8% मिल रहा है, मैं 1 ईयर के लिए ये रुपीस मतलब ये पैसा हमारा बैंक में हम डिपॉजिटिंग दिस थिंग। तो ए को कितना मिलेगा इंटरेस्ट, बेटा 8% मिलेगा, 8% ऑफ 500 मिलेगा, राइट? सीधी सी बात है ना। तो ये 8/100 इंटू 500 करेंगे हम, मैम 40। हाँ जी। बट उसको लग रहा है कि इसमें से ना कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो वो क्या सोच रहा है कि मैं अगर 1 ईयर के बदले मैं इसी चीज को 10 ईयर्स में बदल दूं तो क्या हो जाएगा, यही रुपीस आपका 10 टाइम्स नहीं हो जाएगा, है ना? मतलब आपको 1 ईयर के लिए आप सोचो कि आपको 40 रुपीज मिल रहा है, तो 10 ईयर के लिए कितना मिलेगा, 40 × 10 मिलेगा, राइट? यस। सिंपल सी बात है। तो अगर आप इसी चीज को 10 इयर्स के लिए कर रहे हो तो बेसिकली आपका ये क्या हो जाएगा, 8/100 इंटू 500 मल्टीप्लाइड बाई द 1 सेकेंड 10। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, हमने जो भी सीखा अभी तक, क्या इसमें मैंने कोई फॉर्मूला लगाया है? हमने तो बस परसेंटेज का इस्तेमाल किया, कोई फॉर्मूला लगा है हमारा? नहीं लगा है। तो बस इसी बात पे हम अब फॉर्मूला फ्रेम कर डालेंगे, जो बनाया है उससे। लर्न करने से पहले हमने अप्लाई किया, अप्लाई से देखो क्या फॉर्मूला बनता है आपका। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मतलब मुनाफा, या फिर आप कह रहे हो उसको सिंपल इंटरेस्ट, इसी का नाम हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SI। ठीक बात। फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको, 500 इंटू 8 इंटू 10/100। 500 क्या था हमारा, मैंने सबसे पहले कह दिया, प्रिंसिपल अमाउंट। 8 क्या था हमारा, रेट परसेंट था, तो आप रेट लिखो, परसेंट मत लिखो। इनटू ये क्या है, आप इसको टाइम, हाँ जी बल बिल्कुल। और नीचे आपका 100 आ गया, और ये 100 इसलिए आता है बिकॉज ये परसेंटेज, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से हमने सुंदर सा फॉर्मूला क्या निकाल दिया, P इंटू R इंटू T over 100। This is the formula for the SI. Ma'am, I didn't understand this formula.
बेटा आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट? मैम यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन हाँ, जैसे तो बस वो मैंने अब रिप्लेस करा ना। 500 क्या था? प्रिंसिपल था। 8 क्या था आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो 8/100 R/100 हो गया। 10 क्या था आपका बचा? 10 आपका टाइम था, तो टाइम हो गया ना। मैंने मैम तो ये बस प्रिंसिपल क्या है? बेटा सबसे पहले मैंने बताया है प्रिंसिपल क्या है। जो ए ने पैसा दिया, जो ओके आपके मैम। पास अमाउंट है, आप जो डालोगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो आप बोलते हो प्रिंसिपल, है ना। बेसिकली आपने जो रुपीज बैंक को दे रहे हो, दैट इज योर प्रिंसिपल, ठीक है। तो बस मैंने एक एक करके फॉर्मूला इसमें बना दिया रिप्लेस। 500 मतलब प्रिंसिपल, 8% था मतलब 8/100 की जगह मैं R/100 लिख रही हूँ। एंड ये टाइम था आपका बच्चा, तो इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू PRT या PTR/100। ठीक बात? यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ हम फैक्ट्स करेंगे एक एक करके, प्रॉब्लम सम्स में जाने से पहले। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं, चलो। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, चलो यहां से अगर हमने ऐसा ही निकाल लिया, अब देखो ये एक ऐसा फॉर्मूला है, लौता फॉर्मूला, जिसके हेल्प से हम सब कुछ निकाल सकते हैं अगर हमारा पैसा सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट हो रहा है तो। देखो ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है, बाकी फॉर्मूलाज आपको लर्न नहीं करना है, यही से आपका डिडक्ट हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला क्या है बेटा? कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि आपके पास इंटरेस्ट दे देगा एंड बोलेगा कि भाई आप टाइम निकालो, कभी बोलेगा रेट निकालो, कभी बोलेगा प्रिंसिपल निकालो। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप सिंपली इसको फॉलो करो, मैं क्या कर रही हूँ। 100 को SI से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, SI इंटू 100 दैट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। मैंने इसी फॉर्मूला से लिखा, कोई शक इसमें, कोई डाउट? मैम अब मैं चाहती हूँ एक एक करके सबको अलग अलग वैल्यूज में लाना। पहले मैं चाहती हूँ P का वैल्यू निकालना, तो P विल बी डेफिनेटली इक्वल टू SI इंटू 100 over R into T. Agreed with this? यस In the same manner, in the very same manner, आप R को क्या लिख सकते हो? सिंपल याद रखोगे, ऊपर S- आपका SI SI into into 100। 100 upon P P into T. T। हाँ जी, जो आपका बचा है, जो आपका बचा है, यहाँ पे R ले रहे हो तो नीचे PT आ रहा है, T लिख रहे हो तो SI into 100 over Upon P into R। P into R। वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा फॉर 7th। आप लोग अभी बच्चे हो इसमें, क्योंकि आप लोगों ने पहली बार ये सीख रहे हो, तो पहले आप लोगों को देखो 8 वाले तो बच्चे हम लोग को पता है थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे याद रखो ये फॉर्मूला जो SI का मेन फॉर्मूला है। एंड यहाँ पे याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ। अगर आपको P निकालना है तो नीचे RT आएगा, R निकालना है तो नीचे PT आएगा, T निकालना है तो नीचे PR आएगा। एंड ऊपर देखो हमेशा फिक्स्ड है SI 100 SI 100 SI 100, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ओके मैम। Once we understand this, it becomes very easy to solve the बहुत आसान है, हाँ जी। सिंपल इंटरेस्ट इज द इजीएस्ट वन, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ठीक है। हाँ जी, someone was asking something. I have done this in class 5. हाँ जी, very good, that's a good thing, so it will be very helpful for you. Now I want you to note down the formula so that I can proceed. इसके बाद मैं कुछ रिटर्न मैम। ओके वेरी गुड। हाँ जी चलो, सो आई एम मूविंग ऑन। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अभी यहाँ पे हमने सीखा कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देती है दैट वाज फॉर PA, मतलब इसका मतलब क्या था? पर एनम। तो आप में से किसी ने ये सवाल नहीं करा कि मैम हमेशा सालाना देती है, कभी मंथली देती होगी? बिल्कुल देती होगी, मंथली भी दे सकती है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कोई बैंक बहुत अमीर होगा तो वो मंथली भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है। ऐसे सिचुएशन में हमें एक चीज समझ में आना चाहिए बेटा, आपका जो टाइम होता है,
एंड रेट होता है. Always make sure, always please make sure this time and rate should always be corresponding to each other. मतलब अगर आपका rate of percent per annum में है, for example I'm saying, इसको अच्छे से समझेंगे तो इसके बाद SI में कुछ नहीं बचेगा आपके पास. अगर rate of percent आपका annum per annum में दिया हुआ है तो टाइम भी आपका ईयर में आना चाहिए. पर एनम मतलब सालाना, तो टाइम भी साल में. जैसे आप क्या करते हो, आप 10 kg के साथ क्या बोलते हैं 2 ग्राम्स को ऐड नहीं कर सकते हो, कन्वर्ट करना पड़ता है ना आपको केजी में इसको. Yes, ma'am. इन द सेम मैनर आपको यहाँ पे रेट एंड टाइम को सिमिलर रखना है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली दे रहा है एंड टाइम मंथली में है, तब आप फंस जाओगे. ठीक है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मंथली दे रहा है, And then the time will also be the monthly. the time should also be in months, right? Yes, ma'am. वेरी गुड. एंड और क्या होता है, अगर यहाँ पे ये पर दिन के हिसाब से दे रहा है तो ये भी आपका दिन के हिसाब से होना चाहिए. Yes, ma'am. और क्या हो सकता है, Ma'am, अब per ये week. आपको पर वीक के तो पर वीक. बेटा यहाँ पे आपको क्वार्टरली दे रहा है तो ये भी क्वार्टर के हिसाब से होना चाहिए कि कितने क्वार्टर्स है. अच्छा, Yes, ma'am. इसी बात में आप बता दो क्वार्टर्स में कितने मंथ होते हैं. And एक क्वार्टर, weekly. हाँ जी, एक क्वार्टर में आपका 3 मंथ होता है, तो एक साल में आपके कितने क्वार्टर्स हो गए, 4 Four क्वार्टर्स. quarter. तो बेटा बस इस चीज को आप नोट डाउन कर दो जो मैंने यहाँ पे लिख डाला है. It means that time and rate should be in the same category. हाँ जी बिल्कुल. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आपका मंथली देगा तो आपका टाइम भी मंथ में आना चाहिए, तो इसी के ऊपर आपका एसआई का पूरा चीज बेस्ड है. हाँ जी, समवन वाज आस्किंग समथिंग. यस मैम. मैम मेरे को पूछना था कि मैम वो मैम एक बार आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं मैम ऊपर की तरफ. बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते. ले लो भाई, आपका सारा स्क्रॉल कर दिया मैंने. P is equals to SI into 100 upon R into T मैम कैसे लिखा. बेटा ये आप पहले से नहीं थे क्या, ये तो बहुत पहले हो चुका है. ये तो फॉर्मूला से हमने यहाँ से नोट डाउन करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बाकी दोनों को नीचे लाया है, तो P R T तीनों का अलग अलग से फॉर्मूला निकाल लिया हमने. तो बहुत पहले हो चुका है हमारा, है ना बेटा. यहाँ से आपने T को अलग रखा, बाकी सब चीज को दूसरी तरफ भेज दिया, तो SI into 100 हो जाएगा, बाकी दोनों चीज नीचे आ जाएगी. तो ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन भी करना है. एंड याद रखने का तरीका है, T अगर ऊपर है तो बाकी दो टर्म्स आपके नीचे होंगे, R ऊपर है तो बाकी दो टर्म्स नीचे, T ऊपर है तो बाकी दो टर्म्स नीचे. न्यूमरेटर में बार बार SI into 100, SI into 100, SI into 100, बिकॉज क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं दैट दे आस्क यू व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द टाइम. तो आप निकालोगे कैसे. हम प्रिंसिपल को x मान के उसी फॉर्मूला में अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं. कर सकते हो, अपना अपना है. बट ये अगर आपको देखो सीधा सीधा एक बहुत आसान सा फॉर्मूला मिल रहा है तो उसको, जिसको आपको याद रखना भी नहीं है, ये याद रखने की वाली बात नहीं है ना बेटा. ये याद थोड़ी रखना होता है. ऊपर SI into 100 है, नीचे बाकी दो. आप x डाल के करोगे तो आप इसी सिचुएशन में पहुंचोगे. बात वही है, x डाल के करोगे तो आपको स्टेप वाइज करके इसमें आना पड़ेगा. ये डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो 2 स्टेप कम होंगे. Can you scroll down? मैम यहाँ जो 8% लिखा हुआ है वो प्रिंसिपल है या रेट. आप खुद बताओ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे. रेट होगा. हाँ, प्रिंसिपल तो बेटा क्लियर रखो डेफिनेशन को. प्रिंसिपल है वो अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो. राइट इट डाउन. ठीक है बेटा, आप राइट इट डाउन कि प्रिंसिपल इज द रुपीज और अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग. सीधी सी बात है. रेट क्या है, रेट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बोलो इसको, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट द बैंक और द बिजनेस इज गिविंग यू. ठीक है, हम रिटर्न. बस आई एम स्क्रॉलिंग डाउन. And can you please go? I was writing rate. हाँ जी,
Yes, ma'am, written. देखो सिंपल इंटरेस्ट को स्टोरी की तरह करोगे ना तो बहुत आसान है, लर्न करके मत करना। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा चीज है जिसको आपको समझ के करना है। तो आप लोग ने, आपके लिए ये जो कंसेप्ट है ये पूरा क्लियर है बेटा? कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं Yes, है? ma'am. Ma'am, clear. वेरी गुड, चलो मूव ऑन करेंगे आगे। ठीक है, ये भी नोट डाउन हो गया होगा, आगे देखिए। Just Yes, ma'am. हाँ जी, done. ओके। अब आता है लास्ट चीज, दैट इज टर्म्ड एज अमाउंट। नाउ व्हाट इज दिस अमाउंट? Amount is the final monetary thing that the bank will give you. मतलब आपने 500 रुपीज दिया बैंक को, प्लस बैंक का कुछ एक प्रॉफिट हुआ जो कि 40 रुपीज था, हमने देखा था। तो ये दोनों को मिला के बैंक आपका रुपीज, मतलब आपको जब ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट विड्रॉ करना होगा आफ्टर सर्टेन टाइम, आपको लग रहा है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया था बैंक में आपको और इन्वेस्ट नहीं करना है वो चीज, तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट क्लोज करोगे, एफडी तोड़ दोगे। तो उस समय क्या करेगा बैंक? आपको सिर्फ प्रॉफिट थोड़ी वापस करेगा, बैंक आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसके साथ वापस करेगा। तो द अमाउंट दैट द बैंक और द ऑर्गेनाइजेशन इज रिटर्निंग यू इज नोन एज अमाउंट। इसका फॉर्मूला बहुत आसान सा है, P प्लस SI। P क्या था हमारा? जो रुपीस हमने इन्वेस्ट किया था। SI क्या था हमारा? जो इंटरेस्ट हमने गेन किया सिंपल था। इंटरेस्ट गेन्ड। ठीक है, अब कंफ्यूजन कभी ये मत रखना प्रिंसिपल और अमाउंट में। बेटा सीधी सी बात, आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो जब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखा होता है कि वो प्रिंसिपल है या अमाउंट। एक सीधा सा चीज याद रखना, जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो आपका प्रिंसिपल ठहरा, एंड द मनी दैट यू आर गेटिंग वाला मनी इज योर अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो होता है आपका, ये कौन सा मनी है? दैट यू आर गिविंग। अमाउंट इज द मनी दैट यू आर गेटिंग। ठीक बात? But amount is the final enumeration that the bank is been paying you. मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था 500 रुपीज प्लस बैंक ने जो प्रॉफिट कमाया, ये दोनों को आपने मिला के आपका अमाउंट बनना है, राइट? सो दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल Okay, ma'am. प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, Okay, ma'am. तो प्रिंसिपल जो वो है जो आप दे रहे हो, अमाउंट वो है जो आप ले रहे हो। ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सिचुएशंस आएंगे जहां पे दे विल नॉट मेंशन यू दैट ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। These question basically come in problem solving. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है सबका? तो आगे हम अभी Yes, ma'am. प्रैक्टिस करेंगे। Clear. वेरी गुड, चलो। I will start with a simple one. In every case, you have to find the. Okay, चलो अभी यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हर केस में आपको SI निकालना है, ठीक है? हाँ जी, Amount case we only need to think that the principal is giving and amount is getting, right? हाँ वेरी गुड, हाँ बिल्कुल। आपको यहाँ पे हर सिचुएशन में SI निकालना है। SI का फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देती हूँ, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, पहला सिचुएशन आपका यहाँ पे है जहां पे आपका P इज 2000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड टाइम इज योर 5 years। फटाफट आंसर आपका। just find out simple interest. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
फर्स्ट करेक्ट आंसर ना मामनी ने दिया हुआ है, वेरी गुड। बाकी आई एम रिप्लाइंग। बेटा आई विल रिप्लाई, डोंट वरी। मैम इज माय करेक्ट? बच्चा वेट तो कर लो, सबका आंसर आ रहा है ना, आई हैव टू रिप्लाई वन बाय वन। वेट करा करो बच्चा। ओके मैम। मिस हमें अमाउंट निकालना है ना? नहीं बेटा, ऐसा ही निकालना है हर सिचुएशन में। मिस तो ओके मिस। And from this only we can also find the amount, right? हाँ हाँ बिल्कुल And बिल्कुल। because the formula of amount is SI P. हाँ हाँ बिल्कुल। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ हाँ जी हाँ जी। सिंपल सा तो था हमारा, फिर भी आंसर्स हमारे काफी गलत आए हुए हैं। वेट 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 वेट, एक दो सही आया हुआ है। मैम ये 5% पर एनम ही होता है ना मैम, अगर नहीं लिखा होता तो? हाँ 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 हाँ, चलो मैं लिख दिया करूंगी 5% पर एनम। हाँ अगर लिखा नहीं है तो वो पर एनम ही है। ठीक बात। चलो भाई यहाँ पे देखो बेटा, आपका एक चीज यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 100 ना बच्चा, तो इसमें क्यों गलती हो रही है? 10 20 50 ऐसे क्यों आंसर आ रहे बेटा? 0 0 कट गए, ये क्या हो गया 100 इंटू 5, 500 आ गया ना हमारा आंसर। तो देखो कितने 4-5 गलत आंसर आए हुए हमारे पास। ठीक है, बात क्लियर है हमारे लिए? बताओ। मैम ये 5% है तो हमने 5/100 नहीं लिखना? तो लिखा तो है बेटा आपने, दो बार 100 थोड़ी लिखोगे बेटा, एक ही बार तो लिखोगे ना। ओ ओ गॉट इट। देखो बेटा, इसी के लिए तो 100 आ रहा है, फॉर्मूला में 100 आ कहाँ से रहा है? आर के लिए ही तो आ रहा है, वरना आता क्या? ओके तो ओके अगर एक बार आर है तो एक ही बार 100 आएगा। आई गॉट इट। ठीक है, आई गॉट इट का आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है? आप दो बार 100 क्यों ले रहे हो? ये 100 आ रहा है क्योंकि आर है। हाँ हाँ मैम वही तो मिस्टेक हो गई थी। मैम नहीं तो फिर हम फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मैम P इंटू R परसेंट इंटू D। हाँ तो वो भी है। अच्छा बेटा त्रिशा, यहाँ पे हमने P इंटू टी इंटू आर इंटू टी करा ना बेटा, तो ये 2000 इंटू 5 इंटू 5 बाई 100 कर दिया हमने, है ना? ठीक बात। P R T बाई 100 क्लियर है? तो आपका यहाँ पे आ गया है। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. It's clear. Next principal is equal to 500, rate percent is equal to 12.5, रुक जाओ, rate percent is 12.5% per annum and time is 4 years. Mom, have you written 12.5%? 12.5% है ना बेटा, 12.5% है। Okay, ma'am. मैम मैंने गलती से कुछ और आंसर भेज दिया मैम, वो मिस इसमें भी
हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, अमाउंट नहीं निकालना। हाँ हाँ, अभी सब सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है बस। बस बाद के क्वेश्चन पे हो सकता है अमाउंट आए ना। हाँ बिल्कुल, तो आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, ये सिंपल इंटरेस्ट निकला, सिंपल इंटरेस्ट के साथ आपका जो आपने इन्वेस्ट किया था इसको जोड़ दो, तो आपका अमाउंट आ जाएगा, ऐसे होता है बस। ठीक बात। हम अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो हमें बोलेंगे ना कि हमें अमाउंट निकालना है। हाँ हाँ, बोल देगा, सब बोल देगा। ओके वो सब कुछ क्लियर रहता है क्वेश्चन में, इसमें आप चिंता मत करो। मैम इस वाले में तो काफी इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ काफी इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा क्या? नो मैम, इससे पहले वाले से तो कम ही मिल रहा है। हमें इसे बहुत कम मिल रहा है। यस मैम, पर प्रिंसिपल भी तो बहुत कम है मैम, अगर दोनों की रेशियो देखें तो बहुत मिल रहा है। हाँ वो भी है, क्यों है बताओ यहाँ पे रेट मैम ज्यादा है 5% ना? और यहाँ 12.5 है ना? And first one is 60. हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे ऐसा है मैम बड़ा कि सही बैंक है। हाँ इतना 8% कोई बैंक नहीं देता, वहाँ भी सबका 6.5 चल रहा है। ये देखो 500 इंटू 12.5 करा मल्टीप्लाइड बाई 4, अब नीचे 100, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक और 100, बस कट गया 250। यस सही मैम, बात। यस चलो। यस मैम, आधा हो गया मैम, पैसे जो मिलने थे 500 का आधा। हाँ जी, हाँ, हाँ हो जी, गया। इसमें कृष्णा और अग्नि का भी करेक्ट आया था। चलो भाई मूव ऑन करते हैं। ओके 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 चलो, यहाँ पे वी हैव द प्रिंसिपल एज 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको 4% ले लेते हैं पर एनम, टाइम को जो है ले लेते हैं 6 मंथ्स। ठीक बात। मैम तो क्या मंथ्स में भी वैसे करना है जैसे हमने पहले नहीं किया था क्या? क्या क्या क्या? मैम जैसे हमने पहले किया था मैम, उसमें पर एनम में मैम वैसे मंथ्स में भी करना है क्या? कुछ तो डिफरेंट होगा अग्नि, आपको भी समझ में आ रहा है ये, वरना आप ये सवाल नहीं पूछते ना मुझसे, है ना? Ma'am, but if time is in months, rate should be also in the months. या Ma'am, अगर I have नहीं है तो given- क्या करेंगे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ Ma'am, काम I have हमारे done लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। हम, हाँ जी, मैम मेरा सही है मैम आंसर। वेट वेट वेट, आई विल चेक इट आउट, डोंट वरी। बेटा अगर आपके पास, मैंने एक चीज बोली थी आपसे कि अगर आपका रेट एंड टाइम को हमेशा यू हैव टू बी इन द सेम, ठीक है बेटा, ये सेम अगर नहीं है तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम कन्वर्ट कर लेंगे। Yes, ma'am, we should convert. हम सेम बनाएंगे, अब देखते हैं किसका सेम बनाएगा तो सही होगा। तो या आपको बस क्या करना है, ऐसा ही लिखना है। आई विल डू इट, पहले हम चेक करते हैं किस किसका सही आ रहा है। चलो आई विल चेक, सही जो आया हुआ है अभिक का आया हुआ है, बस अभी फिलहाल तो अभिक का आया हुआ है, अभिक का आया हुआ है, इसमें नमित का हमें आया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट के बाद वाला अमाउंट निकालना है। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, सीधा सिंपल इंटरेस्ट, अभी कुछ बाद वाला अमाउंट नहीं निकाल रहे, सिंपल इंटरेस्ट। यस मिस, एक सेकंड मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। जो करेक्ट आंसर आया है, फर्स्ट इज फ्रॉम नमित, सेकंड इज फ्रॉम हु इज दिस, एज आई सेड यू, कौन था अभी नाम लिया था मैंने, अभिक से, एंड नाउ अनिकेत। ठीक है, 3 करेक्ट आंसर आए बस। मैम पर एनम का क्या मतलब होता है, जैसे पर मंथ का मतलब होता है? पर एनम का मतलब बताओ, ये तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था, बताओ बताओ क्या होता है। Yearly. मतलब ईयरली 12 मंथ्स का। हाँ जी, मैम देखो। अवनी का गलत है मैम। हाँ जी बेटा, गलत है बेटा। सब मेरा करेक्ट है, सेकंड हम मेरा करेक्ट है। नहीं नहीं, किसी का करेक्ट नहीं है, होता तो मैं बता देती बेटा, अवनी का करेक्ट है, अब मैं बता देती ना करेक्ट होता तो। चलो देखे 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 देखे, चलो देखो, एक बात याद रखना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, हमेशा जो टाइम है इसको कन्वर्ट करना आसान रहता है,
और हम कन्वर्ट करेंगे भी टाइम को। ऑलवेज कन्वर्ट द टाइम, रेट में फंसो मत, सॉरी, हाँ जी, रेट में फंसो मत, कन्वर्ट करो टाइम को, कन्वर्ट द टाइम। ठीक है बेटा। तो बेटा आपको ये सालाना में कन्वर्ट करना है बेटा। 6 मंथ्स को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 6/12 दैट विल बी इक्वल टू हाफ ईयर। Yes, ma'am. तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 4500 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, नीचे आपका एक 100 आ गया है। ये 100 से कैंसिल हो गया, ये आपका 2 से कैंसिल हो गया, तो 90 रुपीज। बात बताओ। नहीं, बहुत बेकार सी बिल्कुल। अब मैंने भी एक बेकार It is very easy. इसमें मैम मैं यहाँ तक तो पहुंच गया, फिर पता नहीं क्या कर। चलो अब Ma'am, आपको I ना, also मैंने भी ना 6/12 निकाली तो फिर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। हाँ देखो आसान है ना। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने रेट को लेके भी किया होता तो भी सेम होता। बेटा आप एक बात बताओ, पूरे साल के लिए वो 4% रेट दे रहा है, तो 6 महीने के लिए कितना रेट देगा? 2%। 2%। और ये एक बात याद रखना बेटा, दोनों चीज को कन्वर्ट नहीं करो, एक ही को करो ना, किसी Yes, एक को ma'am. करोगे। तो अगर आपने यहाँ पे रेट को 2% बना लिया था तो आप क्या लिखते, रेट इज इक्वल टू 2%। अब पर एनम के जगह पे क्या लिखते हैं, आप पर 6 मंथ्स लिखते हैं, 6 months. है ना। तब भी क्या आपका काम तो सेम होता ना, 4500। अब यहाँ पे 4 के जगह पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड आपका ये 6 ही रह गया है। ठीक है, मतलब ये 6 मंथ्स है, तो आप ये आपने 6 महीने के लिए दिया बेटा। यहाँ पे आपको दिक्कत क्या कहाँ पे आएगी, ये देखो, ये 6 महीने के आप 6 नहीं लिख सकते हो। वाई? क्योंकि एक 6 महीने के लिए, पूरा 6 महीने के लिए आप 2% ले रहे हो ना, तो इसको 1 कंसिडर करोगे। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए हम यहीं पे गलती आई। अवॉइड इट, ऑलवेज अवॉइड। मैंने 1 क्यों लिया, और मैं ये बताना नहीं चाहती थी, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। बेटा आप ये 2% 6 महीने के लिए पूरा ले रहे हो, पूरे 6 महीने के लिए आप ये 2% ले रहे हो ना। जब आप बोलते हो कि मैं 8% ले रहा हूँ पर एनम, ये तो पूरा नहीं होता है ना, ये बस बोल देता है कि 1 साल के लिए मैंने 8% लिया। अब 4 साल है तो मल्टीप्लाई करो 4, 5 साल है तो 5 मल्टीप्लाई करो। बट ये 6 महीने के लिए ही वो 2% ले रहा है, तो 6 महीने थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे, 1 लिखेंगे ना, एक 6 महीना हुआ ना, तो इसीलिए डिफिकल्टी आ जाती है एंड यहाँ पे आप गलती कर देते हो। हम अगर ये 3 महीने होते तो भी हम 1 ही लिखते। नहीं, तो 3 महीने होते तो कितने 6 महीने हो गए, 6 मंथ्स के हिसाब से करोगे तो ये हाफ हो जाएगा ना फिर। तो वो कॉन्सेप्ट में मत जाओ आप, वो आपको कॉम्प्लिकेट कर देगा। यस तो मैम, इसीलिए ध्यान रखो, टाइम को कन्वर्ट करना है हमें, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इजी बनाना है ना। मैथ्स को इजी रहेगा तभी अच्छा रहेगा, तभी सही रहेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे बताओ, कन्वर्ट कैसे करेंगे? टाइम टाइम को। बस, Time बात को। वेरी गुड। चलो सेकंड पे आ जाते हैं। वी हैव, लेट मी थिंक क्या दे सकते हैं। ओके, वी हैव प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000, रेट इज इक्वल टू 18% पर एनम, टाइम इज इक्वल टू 4 मंथ्स। इसमें बताओगे प्रिंसिपल कितना है? हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर जो आया है आपका पावनी से आया है। स्टडी बनान बोलते हैं। अच्छा,
सिंपल है ना बेटा, किसको कन्वर्ट करेंगे आप ही Please बताओ। wait 2 minutes. हम इस I am just sending. तरुण आपने कहाँ भेजा है? हम मैंने आपको भेजा है। हाँ करेक्ट है आपका, ओके मैम। देखा नहीं था मैंने। नियति का करेक्ट है। चलो देखिए बेटा, कन्वर्ट किसको करेंगे बताओ, फटाफट बताओ। सबको पता time. टाइम को। टाइम को बन जाएगा। Ma'am 1/3. हाँ जी मानस, हाँ जी आपका करेक्ट कर रहा है। तो फिर ऐसे करोगे 12,000 into multiplied 18 by, into multiply by 1/3 upon 100. 100. हाँ जी ये I'm जीरो 3 जीरो 1 करता so 3 6 so 6। Ma'am 720. 20. वाह, Yes. बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Excuse me, ma'am. हाँ जी मैम ये जो टाइम है वो हमेशा मंथ्स या ईयर में आ सकता है, या फिर हमें जैसे वीक है उसको भी कन्वर्ट करने के लिए दे सब सकते आएगा, सब आएगा बेटा। आप अभी एक एक करके देखो, सब आएगा, डोंट वरी, है ना, सब आता जाएगा। ठीक सारे वैरायटीज करेंगे, डोंट वरी, है ना। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, टाइम इज इक्वल टू 73 days। मैम ये वाला ईयर लीप ईयर है मैम या नॉर्मल ईयर है? नॉन लीप ईयर है, यस मैम, नॉन लीप ईयर है बेटा। नॉन लीप ईयर। First correct answer by Tarush, very good। बच्चा रुक तो जाओ, मैं बता दूंगी ना, डोंट वरी। फर्स्ट वाला बस बता रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ, बाकी तो मैं बहुत उसमें मैसेज कर रही हूँ ना। मैम इज Deepti correct? नो बेटा, We have to give answer in decimal. डेसिमल में तो नहीं आ रहा है बेटा। मैम नॉर्मल में आ रहा हाँ जी चलो बेटा, यहाँ पे ये 1000 into 10 into 73, अच्छा 73 डेज को उसमें करेंगे बेटा। नॉन लीप ईयर है तो है। हम 73 into 5। हाँ जी। और Yes, याद ma'am. रखना बेटा, आपको मेंशन नहीं होगा लीप ईयर है या अग्नि या नियति का करेक्ट है, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो इन जनरल आप नॉन लीप ईयर ही लोगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका 1/5 बन जाता है। आप यहाँ पे क्या डालोगे, 1/5। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय आपका कितना है, 100। तो बेसिकली ये सब कुछ कट गया, ये आपका 20 आ गया, ठीक बात। यस मैम। Yes, ma'am. मैम मेरे से Okay, गलती ma'am. 5 ले लिया था 2 के बजाय। 0.2 हो जाएगा 0.2 हो जाएगा मतलब, हम 0.2 थोड़ी होगा, 20 रहेगा। मैम 5 और 10 तो कट जाएंगे। दूसरे तरीके से किया था मैम, वो भी ऐसे ही है।
हम 5 और 10 कट जाएंगे तो 20 आएगा। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई गॉट इट। ओके 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 ओके, टाइम इज चलो, now I am increasing the difficulty level. एक सेकेंड, बात करेंगे अब मैं देखना चाहती हूँ कौन कितना समझा है, अब इससे समझ में आएगा। दिस इज 1000, रेट ऑफ परसेंट इज 8% पर हाफ ईयरली, time is equal to 18 months. Excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, if the time will be in weeks, so ma'am, how will we बेटा, ये आपकी वॉइस ना बहुत तो आ रही है, थोड़ा सा आवाज ऊपर करो। Ma'am, now is my voice clear? हाँ हाँ बोलो। Ma'am, if the time is of weeks, so ma'am, how will we calculate? वही तो देखना है ना मुझे, वही तो देखना है बेटा, किस किस का करेक्ट आता है। जो करेक्ट आंसर आया हुआ है सबसे पहले वाला शौर्य का आया हुआ है, शौर्य मलिक, वेरी गुड। जो करेक्ट आंसर्स आ तो रहे, चलो लेट मी चेक, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट बेटा, पावनी का करेक्ट आया है, शौर्य मलिक का करेक्ट आया है, मानस का करेक्ट आया है, वेरी गुड। पावनी का करेक्ट आया है, जयश्री का करेक्ट आया है, वेरी गुड। पावनी का करेक्ट आया है, आई थिंक पावनी का तो मैंने बता दिया, पावनी का बता दिया। Yes, मैम आपने दोबारा बता दिया। हाँ जी, किसी का मिस हो गया होगा तो बताना। ओके 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 ओके, चलो बेटा, दोनों की यूनिट सेम करने हैं आपको। फेक न्यूज दे दो प्लीज। अच्छा जी, दे दिया भाई आपको। नो श्रद्धा बेटा, चलो देखिए बेटा। अच्छा एक सेकंड, मैम इज माइक नहीं बेटा, ओके। मैंने यहाँ पे आपके पास ये हाफ ईयरली में है, ये मंथ्स में है बेटा। आपको मैंने कहा था किसी एक को आपको कन्वर्ट करना है, तो आप टी को कन्वर्ट करो, जो इजी अप्रोच है मेरा। बेटा ये इसका यूनिट कितना है, हाफ ईयरली में है ना, हाफ ईयरली में है, तो आप बेटा ये काउंट करो कि टी में कितने हाफ ईयर्स है, समझ रहे हो, हाफ ईयरली है तो आप ये काउंट करो टी में कितने हाफ ईयर्स है। अब आप ये कैसे काउंट करोगे बेटा, आपको पता है कि हाफ ईयर मतलब आपके 6 मंथ का एक पार्ट होता है। दारुष हाँ जी करेक्ट है। तो 6 मंथ्स में अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स मैम 3 प्लस 6 मंथ्स ऐसे हो सकता है बेटा।
तो बच्चा इसमें कितने 6 मंथ्स हो गए? 3 ना? 3 तो बेसिकली आप टाइम को क्या लोगे, मतलब ये देखो 3 months. वो जो, हाँ, ये जो 8% है वो कितनी बार यूज करेगा, जितनी बार यूज करेगा उतना टाइम्स होता है ना। देखो बेटा मैं एकदम शुरू में चली जाती हूँ, वो जितनी बार आर को यूज करेगा उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा ना। अगर सालाना होता है और दोनों ही ईयरली होते हैं तो 5 साल के लिए 5 बार यूज करेगा, 4 साल के लिए 4 बार यूज करेगा, ये सिंपल हिसाब होता है। बट यहाँ पे हाफ ईयरली, हाँ जी मैम इसमें आंसर नो करें। हाँ बेटा एक बार रुक तो जाओ, सुन लो। हाँ जी अभी करेक्ट है। अच्छा अगर ये आप हाफ ईयरली कर देते हो, आप बताओ वो 18 मंथ्स में यही 8% कितनी बार कैलकुलेट होगा? पहले 6 मंथ्स के लिए एक बार, Yes, ma'am. फिर Ma'am, 6 तो मंथ्स के 3 लिए बार एक हो बार, गया ना? 3 टाइम्स होंगे ना। बेसिकली Yes, ma'am. टाइम मतलब क्या होता है, जितनी बारी आप रेट परसेंट को यूटिलाइज कर रहे हो। तो बस आपका आंसर Ma'am, तो अगर ये क्वेश्चन जो है हमारी बन जाएगी 1008 into 3. हाँ, बेटा ये बात अगर आप समझ गए ना तो यू विल मास्टर एनीथिंग इन एसआई, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये बात को आपको समझना है। टी का मतलब टाइम तो होता है, बट टी का जो इंटीग्रेट मीनिंग होता है इसका मतलब है आप रेट परसेंट को कितनी बार यूज कर रहे हो। Okay, तो 18 मंथ्स में अगर हाफ ईयरली में ये चार्ज कर रहा है, मतलब वो हर 6 महीने में 8% देगा, तो 18 मंथ्स में वो 3 बार चार्ज करेगा। तो आपने इसको करा 240 हुआ। समझ में आई बात हमें? yes, ma'am. किसी Yes, को कोई ma'am. डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. इंटरेस्टिंग है ना? यस Yes. मैम। Yes, थोड़ा सा ma'am. दिमाग यूज करना पड़ेगा, बट इंटरेस्टिंग तो जरूर है। तो एकदम सिमिलर में देते हैं, देखते हैं किस चीज का भी सही आता है। 2500 दे देते हैं इसमें। इसमें रेट परसेंट जो देते हैं 4% पर हाफ ईयरली दे देते हैं, एंड टाइम जो देते हैं भाई आपका 3 इयर्स का देते हैं। चलो ओ ओ ओ ओ ओ हाफ ईयरली बोला है बेटा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फोर परसेंट पर हाफ ईयरली, 3 इयर्स है भाई। 3 इयर्स में कितने हाफ? हाँ जी 3 इयर्स। मिस माय करेक्ट। नहीं अभी तक तो किसी का करेक्ट नहीं आए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ Am जी I एक मिनट। correct? हाँ एक मिनट, वेट सॉरी सॉरी। सबसे पहले तारुष का आया हुआ है, पावनी का आया हुआ है, जयश्री का आया हुआ है करेक्ट, अवनी, अभिराज, सौर्य, विधि का करेक्ट। हाँ जी इन बच्चों का करेक्ट है। Ma'am, mine is wrong. हाँ Ma'am, नहीं is mine Ma'am, correct? sure. शौर्य, एक मिनट। शौर्य आपका नाम लिया तो मैंने, शौर्य मलिक, हाँ जी करेक्ट है आपका। अवनी का हाँ। करेक्ट है, ठीक है। Ma'am, there are two of me, ma'am. Ma'am, अवनी मिश्रा। okay. Ma'am, आप अब मैं भी English में कंफ्यूज हो बोलिए जाती Ma'am, हूँ। is my correct? अब मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ यहाँ पे। Ma'am, is my बहुत- correct? वेट अ सेकेंड। Okay. अब ये मुझे ना नाम के साथ बोला करो, आप लोग जब बोलते हो माई करेक्ट मुझे पहले दिखाई नहीं देता ना कौन बोल रहा है। I'm Aviraj. हाँ अभिराज, हाँ जी अभिराज करेक्ट है। चलो बेटा सिंपल सी बात करेंगे ना यहाँ पे। बेटा अगर हाफ ईयरली है तो 3 इयर्स में कितने हाफ इयर्स है? 6 हाफ इयर्स है ना। Yes. अब ये तो आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा बेटा? एक साल में 2 हाफ इयर्स होते हैं, तो 6 साल में 2-3 साल में 6 हुए। तो बस यहाँ पे आप क्या करोगे, 2500 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। Ma'am, answer 600. Ma'am, 600. हाँ जी ठीक है। चलो P is equal to 2500, rate percent is
5% per half year and time taken is 4.5 years. ठीक बात. Excuse me, ma'am, can you please scroll up and show the last question? क्या? Ma'am, can you please show the last question once? बेटा ये पहले आप कर लो, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? इसको कर लो फिर पहले. Ma'am. ओके. जो फर्स्ट करेक्ट आंसर आया हुआ है शाश्वत नीलव से आया हुआ है. Ma'am, is my correct, Tarush? बेटा वेट कर लो. Okay, ma'am. मटोली कटोली तुम सबके करेंगे बाकी सबने सही ही करा. करेक्ट. चलो बेटा, आई थिंक सबको रिप्लाईज मिल गए Ma'am, होंगे. please wait for a minute. ओके. मैम मेरा करेक्ट है. पावनी, सबसे पहला नेम तो आपका लिया नहीं था मैंने. पावनी का सबसे पहले नहीं बोला मैंने करेक्ट है. आपका तो नेम नहीं, आपका नेम नहीं रहा था. किसका नेम रहा था? हाँ जी पावनी, हाँ जी करेक्ट है. Ma'am, is my correct, Tarush? हाँ अब करेक्ट है. Okay, ma'am. चलो. Actually, मैंने 4.5 years को गलत काउंट कर लिया था. हाँ कोई बात नहीं बेटा, हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है. 4 इयर्स में कितने हाफ इयर्स होंगे? 8 हाफ इयर्स में 1 हाफ ईयर. 9. 9 हाफ इयर्स हो गए. 2500 into 5 into 9 upon 100. वेरी गुड वेरी गुड. तो ये 125 into 9 करेंगे, 1125 आपका रेडीमेड आंसर आ गया भाई हमारा. ओके चलो आगे देखेंगे. Ma'am, can you please show the last question? क्या? Ma'am, can you please show the last question? हाँ. ये वाला था ना आई गेस. ये तो अभी हमने किया. 1 मिनट. No, ma'am, the question you did right now, 4.5 years one. Yeah. अच्छा ये वाला, हाँ देख लो. चलो ओके. योर प्रिंसिपल इज 3500. अच्छा यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर क्वार्टरली. टाइम जो दिया हुआ है 16 मंथ्स. कोई बात नहीं. बच्चे के नाम के नोट छाले फूल ना लो. मैम इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है. ना कोई कैलकुलेशन नहीं है. कॉन्सेप्ट इसमें कट हो जाएगा. कट जाएगा. 0 zeros में आ जाएंगे. वो वैसा कुछ नहीं है. यस
फर्स्ट करेक्ट आंसर जो है तारोश, वेरी गुड। नहीं हो रहा है? Start. नहीं होया। श्रद्धा का भी हो गया। अरे हो करेक्ट है। गया। मेरे साथ तुम्हारे तो हाँ मुझे वाला समझ में नहीं आया। हाँ नहीं बेटा समझ में तो आया है बट आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो बेटा। ये कितने बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का मैम। ही है। आप एक बात बताओ, चलो अम्मी आप ही बताओ, ये क्वार्टरली है तो 16 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स होंगे? पहले तो आप ये बताओ कि क्वार्टर्स में बताना है तो कैसे करोगे आप? पहले अवनी से पूछ रही हूँ क्योंकि अवनी को डाउट है। अवनी बताओ 1 क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं बेटा? मैम 4। 1 क्वार्टर में 4 मंथ्स होते हैं? ओ सॉरी 3 3 होते हैं मंथ्स बेटा। तो आप बताओ 16 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स होंगे? यस मैम, बहुत कैलकुलेशन लग रही है मैम, 16 है ना इसलिए। अच्छा मैम अरे कैलकुलेशन लगी नहीं रही, बहुत इजी है। मैम 4 क्वार्टर। एक मिनट मैंने कुछ गलत दे दिया है। 16 नहीं, रुक जाओ। नहीं मैम 4 मैम सही है, क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है। बेटा एक मिनट, लिख दिया। एक सेकंड। ये आपका फिर ये सबका हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आपने 16 दे दिया ना बेटा। आपका अगर बोलते हैं बेटा हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं 3 महीने में, आपके 1 क्वार्टर बनता है तो बेसिकली है ना 16 में आप लोग सबने एक ही मिस्टेक किया है। मैंने भी यहाँ पे 16 दे दिया बेटा। 16 में आप 3 क्वार्टर्स में कैसे करोगे? यस नहीं हो मैम, पाएगा मैंने भी आंसर नहीं दिया। है ना? मैम मैं तो 4 क्वार्टर्स करके समझ बहुत गया। कैलकुलेशन लग रही है इसमें। नहीं यार मैंने Yes, ना, मुझे यहाँ पे 16 नहीं देना था एक्चुअली में। हम ऐसे कर सकते हैं मैम, 35 18 दे सकते हो। मैम इसलिए तो मैम मेरे को समझ में नहीं आया मैम। मुझे यहाँ पे 15 देना चाहिए था, मैं समझ हम गई। यहाँ 18 भी दे सकते And- हो। and- भेजे and- आपका and- आंसर। मैंने ना ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 15 होना चाहिए, सबका गलत है, सॉरी। ओके मैम आप दोबारा बताओ। हाँ मैम जी, आपको 15 वाले पे भेजे। हाँ एक, हाँ नहीं मैं बता देती हूँ, ये अगले वाला कर लेना। ओके ये मैम। देखो बेटा मैम 15 15 पे तो फिर 1400 आ जाएगा। यस मैम। हाँ बेटा यहाँ पे देखो आप 15 मंथ्स करते हैं बेटा। अगर आपके पास बच्चा, अगर आपके पास 1 क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाए। आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया। तो कितने क्वार्टर्स हो गए आपके? 3-3 महीने का ऐसा करके 5 क्वार्टर्स हो गए, राइट? तो बस 3500 इंटू 8 करेंगे, इंटू 5 करेंगे बाई, आपका 100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, डन है, क्लियर है ना? समझ में आ गया हमें यहाँ पे ये वाला पार्ट? ये तो मैम इजी चलो था। चलो चलो, हाँ वहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा वो था। तो बेटा यहाँ पे हम दे देते हैं, प्रिंसिपल को देख लेते हैं 3600। मैम एक बार आप स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर 2 मिनट के लिए? हाँ ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, यहाँ पे हम रेट परसेंट को देते हैं 5% पर क्वार्टरली एंड टाइम इज 10 मंथ्स। अब ये जो 10 मंथ्स है ये मैं कॉन्शियसली दे रही हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है? तो ये 10 मंथ्स का 10 मंथ्स ही होगा, ठीक है?
मेरा सही है। पावनी आपने कुछ वो करा है, आपने दिक्कत है थोड़ी बहुत, थोड़ा सा ही स्लाइड मिस्टेक है। श्रद्धा नहीं बेटा, हाँ जो सबसे वो पहले आया यस ना, मैम, मैंने एक 0 लगाना भूल गया वो मैम उसमें। चलो पावनी का करेक्ट है, पावनी का भी करेक्ट है। नहीं बेटा गलत गलत आ रहे हैं सारे बेटा। इसको अगर आप, हाँ जयश्री का करेक्ट है बेटा। सिंपल सी बात बताओ, इसको अगर आप क्वार्टर में कन्वर्ट करोगे तो कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे? 10/3 है ना? यस और नो बेटा? तो बस 3600 इंटू 5 इंटू 10/3 कर लो, बाई 100 कर लो। ये 0 0 कैंसिल हो गए, 3 ने इसको काटा 12, तो 600 आपका आंसर आ गया ना। देखो कैसे अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं फिर आप लोगों के। हम ये मुझे समझ नहीं आया। 10/3 बेटा अगर आप अगर 3 हाँ बेटा एक बात बताओ, अगर आप क्वार्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 3 से तो डिवाइड करोगे ना। हाँ आपने यहाँ पे कैसे निकाला कि ये 5 क्वार्टर्स होंगे? 15 को 3 से डिवाइड करके। यस मैम। हाँ तो यहाँ पे भी तो 10 को 3 से डिवाइड करोगे, बाकी ये पर मैम फ्रैक्शन में है। अभी हमने 3 से डिवाइड किया नहीं, इसलिए आपने वो 3 हटा कैसे दिया क्वार्टर का? ये हटा दिया। मैम मैं कह रही थी कि 3 जो लगा हुआ था 5 इंटू 3 वाला, वो 3 हटा कैसे फिर? कहाँ पे? यहाँ पे तो हटा ही नहीं बेटा, 15 मंथ्स था ना, तो 15 मंथ्स को अगर आप 15/3 करोगे तो 5 क्वार्टर्स हो गए ना। मैम यहाँ पे मतलब तो जैसे 3 कि हमने डिवाइड किया उसी वक्त क्वार्टर का वो दूसरे वाले में हट जाएगा, मतलब रेट में। नहीं, दोनों क्वार्टर में हो गया ना। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये भी तो क्वार्टर में हो गया ना। 15 महीने में कितने क्वार्टर्स हो गए? 5 क्वार्टर हो गए ना। तो इसमें हटने की बात क्या होगी? आपने इसको क्वार्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप 15 मंथ्स की जगह 5 क्वार्टर्स लिख रहे हो, सेम यूनिट में आ गए। यहाँ पे तो कुछ हट नहीं रहा है ना, कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप हटा कुछ तो नहीं रहे हो, सिमिलर वे में आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो 10 मंथ्स को क्वार्टर में कन्वर्ट करने के लिए 10/3 करेंगे। अब बात ये है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना, उसको ऐसे ही रख देंगे। मैम मैंने डेसिमल्स में लिया 10/3 को 3.3, बट तो भी आंसर अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपने क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर दिया ना। 3.3 तो नहीं आता है ना, 3.33333 आता है। अगर आपने यहाँ पे 10 बार 3 लिए हम होते बहुत बार 3 लगाएंगे तब भी नहीं आएगा वो ये क्लोज टू 600 होगा ना। ये तो आपका रेकरिंग डेसिमल यस मैम, मेरा 594 आ रहा था। हाँ क्लोज टू 600 होगा बेटा। कभी भी मत लिया करो, कीप इट इन फ्रैक्शन, ऑलवेज कीप इट इन फ्रैक्शन। कैंसिल करने के बाद एकदम लास्ट स्टेज में बेटा, एकदम लास्ट स्टेज में फ्रैक्शन से डेसिमल्स में ला सकते हो अगर रिक्वायर्ड हो तो। कभी भी इंटरमीडिएट स्टेप्स में ना उसको डेसिमल्स में मत लाओ। ये मैं ज्यादातर क्लास 8 वालों के लिए बोल रही हूँ। आप लोग हायर क्लास में जाते हो, आपके पास चलो कुछ ऐसा है, मैं एक सिचुएशन बताती हूँ कि इसको आपको डिवाइड करना है। आप यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे कितना आता है? ये 71 पॉइंट है ना 0.25। यस मैम, अब देखो 10/3। अब कोई आप में से कोई सोचेगा अरे ये तो 25 है, इसको हम 71.3 ले लेते हैं क्योंकि अगले स्टेप में मुझे इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या गलती करी? आपने इसी को यहीं पे अप्रोक्सीमेट कर दिया। तो आपका लास्ट आंसर कैसे अच्छा मतलब क्लोज टू रियल नंबर होगा ना? नहीं होगा। और आप ये देखो, अगर आपने यहाँ पे ये करा नहीं होता, अगले स्टेप में जब आप 4 से 8 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो ये डिवाइड हो जाता। समझ रहे हो बात? तो ये आपका 27 और 570 आराम से आ जाता। बट इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या ये 570 देगा आपको? नहीं देगा ना। नो मैम, तो नहीं बस देगा यही मैम। बात है ना कि आप अप्रोक्सीमेट मत किया करो।
फ्रैक्शन में रखो, लास्ट स्टेप में जाके अगर आपको फील होता है तब आप करो, अदरवाइज मत करो। तो अप्रोक्सीमेशन कभी नहीं करना चाहिए इनिशियल स्टेजेस में, ठीक बात। यस मैम 10/3 तो फिर मैम 3.333 करके आ जाएगा। हाँ चलो क्लियर है ना बेटा सबको, और मैं नहीं कर रही हूँ इसमें, अभी बताओ क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Clear. चलो भाई थोड़े बहुत अब प्रॉब्लम सम्स करेंगे। चलो 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 एक सेकेंड। A sum of rupees, एग्जैक्टली मैं वही वर्ड यूज कर रही हूँ जो आपके मेनली प्रॉब्लम सम्स में होता है, ठीक है। इज लेंट एट द रेट ऑफ 5% per annum, find the amount after 2 years. मैम हमें पूरा अमाउंट बताना है। बिल्कुल। मैम मैंने गलती से सिंपल इंटरेस्ट भेज दिया। इसलिए तो प्रॉब्लम सम्स मैंने कहा अच्छे से पढ़ो, सेम चीज कर रहे हो। करेक्ट आंसर पावनी, श्रद्धा, तरुष। मैम मैंने गलती कर दी थी इसलिए मैंने भेज दिया। मैंने हाँ गलती बेटा इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम सम्स में ना बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है आप लोगों को। मैम मैंने वही पूछा भी था कि अमाउंट डालने से मेरे दिमाग में एकदम से सेलिंग प्राइस आ गया तो मैंने सेलिंग प्राइस डाल दिया। सौम्या जानवी का करेक्ट है, नमित का भी करेक्ट है। सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले एसआई निकालेंगे, 400 इंटू 5 इंटू 2/100 करेंगे जो कि आपका 40 देगा। अमाउंट पूछा गया है तो आप 400 प्लस 40 करके 440 करोगे, ठीक है। चलो Ma'am, can you explain it again? हाँ जी बेटा, आपने यहाँ पे प्रिंसिपल है, लेंट कर रहे हो, लेंट मतलब ये आप किसी को दे रहे हो तो यही आपका प्रिंसिपल होगा। आप उसके बदले कितना रेट परसेंट ले रहे हो, आर हो गया। कितने साल के लिए दे रहे हो बेटा, 2, तो PTR/100 दैट्स इक्वल्स टू 40। अमाउंट आपको कितना मिलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो 400 प्लस 40 हो जाएगा। Okay, ma'am. चल 1 मिनट दे दो। ओके 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 राकेश जो है he lent out ₹8,000 for 5 years at 5% per annum and borrowed ₹6,000 for 3 years at 12% per annum. मिस लेंट आउट मतलब उसने दिया। हाँ मैम ये तो बहुत लंबा जाएगा। हाँ जी, मैम मैं कह रही तो लंबा जाएगा बहुत। how much did he gain or lose? नहीं,
उतना वैसा कुछ नहीं है, समझ लो, बस समझने में। लेंट करना मतलब देना, बोरो करना मतलब मांगना, ठीक है। उसका गेन और लॉस बताना है। मिस ये इजी है। श्रद्धा तो लगता है मेरे करने से पहले लिखना शुरू कर देती है। मैम तो हमें बताना है कि उसको सिंपल इंटरेस्ट पे हमें बताना है कि कितना उसने गेन किया या लॉस किया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, गेन और लॉस बताना है आपको। मैम मेरा अब आप- सही गलत? हाँ जी, मैम मेरा आंसर सही है या गलत? नहीं बेटा सही तो नहीं है। मैम इज माय करेक्ट? नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग? 8,000 फॉर 5 years borrowed at ओके 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 5%। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक मिनट। ओके, श्रद्धा आपका सही है। हाँ जी, तरुष आपका सही है। बेटा देखो, एक बात देखो बेटा, आप जो मुझे पूछ रहे हो कि मैम ये आप सिंपल इंटरेस्ट पे करें या क्या कहते हैं अमाउंट पे करें, बेटा आप एक खुद बात बताओ, ये तो पैसा और ये जो पैसा है ये तो मेन अमाउंट है ना, इस पे क्यों करोगे आप? समझ रहे हो? इस पे क्यों करोगे आप? ये तो आपको देखो उसने लेंड किया, तो ये तो उसको मिलेगा ही ना वापस, ये तो उसको वापस मिलेगा ही, राइट। तो इसका एसआई कितना हो रहा है पहले देखो, पहले वाले का एसआई कितना हो रहा है? 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई आपका 5 years बोला गया है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है बात। तो ये आपका 25 इंटू 80 हो गया, ठीक है, करेक्ट है। तो ये आपका कितना हो गया है? 2000 हो गया। इतना उसने लेंड किया था, तो अगर उसने ये लेंड किया था किसी को, तो ये उसको क्या होगा, ये उसको रुपीज ये उसको मिलेगा, ही विल गेट दिस अमाउंट, उसको ये मिलेगा, राइट। बेटा आपने किसी को पैसे दिए हैं, बैंक में ही सोच लो, तो अगर आपने पैसे दिए बेटा तो ये अमाउंट आपको दोबारा वापस मिलेगा। एंड आपका सेकंड वो देखते हैं, वो क्या है 6,000 पे दे रहा है 3 साल के लिए 12। अब इसको डिवाइड करेंगे बाई 100, ठीक बात। तो ये आपका कितना हो जाएगा 36 इंटू 60, दैट इज 200 and 160, ये उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है लेंट एंड बोरोड का मतलब। बेटा राकेश इज लेंटिंग दिस मनी, दैट मीन्स ही इज गिविंग समवेयर, जहां पे भी वो इन्वेस्ट कर रहा है वहां से ये जो परसेंटेज आएगा ये वापस राकेश के पास ही आएगा। मतलब आप बैंक में पैसा रख रहे हो तो ये लेंड कर रहे हो एंड ये चीज आपके पास वापस आएगी। इन द सेम वे ही इज बोरोइंग, वो उधार ले रहा है किसी से। सपोज राकेश ने जिससे भी उधार लिया है, जो भी इसका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा ही हैव टू गिव इट, राइट। उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो उसका कितना लॉस हो गया? 160 रुपीज का लॉस हो गया। बिल्कुल सही बात, ठीक है। चलो मैम मैंने 216 कर दिया मैम, इसलिए मेरा प्रॉफिट आ गया गलती से मैम। ओके ओके ओके, चलो एक मिनट। मुझे लग रहा था मुश्किल है, लेकिन कैलकुलेशन जब करनी स्टार्ट करी तो लगा नहीं इजी। बेटा मुश्किल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन करा तो थोड़ा लगा कि इजी है। एक मिनट, Ma'am, please explain it again. मेरा दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। जो उसको मिलने वाला है वो 2,000 रुपीज है, जो उसको देना है जो उसको आपका 2,160 है। जो आपको मिलेगा उससे ज्यादा आपको देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपका लॉस हो रहा है, राइट। लॉस करो फिर सब्ट्रैक्ट, तो आपको मिल जाएगा कितना लॉस हो रहा है ना। इसका अमाउंट पे कैलकुलेट मैम वैसे हाँ हाँ बोलो। मैम वैसे आइडली तो मैम दोनों का ईयर अलग अलग है,
मैम 5 years और 3 years। मैम फिर आइडली तो मैम अगर हम इस पे देखेंगे मैम फिर दोनों का ईयर तो सेम होना चाहिए मैम, अगर हम बताएंगे कि लॉस है या प्रॉफिट है। क्यों बेटा, आपने किसी से पैसे उधार लिए, वो चाहे आपको 2 साल बाद देना हो या 4 साल बाद, आपको पहले से अगर इंटरेस्ट मिल गया तो क्या आप 2 साल बाद आगे वाले को वापस नहीं करोगे? आपकी ही जेब से जाने वाला है ना ये जो पैसा आप दे रहे हो, ये अमाउंट जो दे रहे हो, ये आप ही के पॉकेट से जाएगा, एंड ये जो अमाउंट जो आ रहा है बाहर से, ये आप ही के पॉकेट में आएगा, राइट? यस मैम। फिर बात तो एक ही हुई, टाइम क्यों एक होना चाहिए भाई? चलो, अगर वो बोलता कि मैम हाउ मच डिड ही गेन और लॉस पर एनम मैम, तब फिर टाइम में सेम करना पड़ता। हाँ नहीं, वैसे में मतलब वैसे नहीं होता वो, वैसे पर एनम का नहीं देगा, पर एनम वाला वो रेट में होता है ना, पर एनम हमेशा रेट के पर्सपेक्टिव में यूज हो रहा है, ठीक है? यस मैम, आपकी थोड़ी सी जो वॉइस है ना मैम वो लो आ रही है। अच्छा ऐसा ही, बात कोई बात नहीं, आप देख लो। गार्गी लेंट रुपीज, गार्गी लेंट रुपीज 15,000 टू हर फ्रेंड, ठीक बात। शी चार्ज्ड 15% per annum on rupees 12500 and 18% on the rest। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। शी चार्ज 15% on 12500 and 18% on the rest. How much does she earn? इन 3 years, 3 साल में उसको कितना बेनिफिट होगा, कितना अर्न करेगी वो, ठीक है? अब आप यहाँ पे आप दोबारा, हाँ अब आप दोबारा से पूछोगे कि मैम यहाँ पे अमाउंट है या इंटरेस्ट। देखो बेटा, व्हाई डोंट वी कैलकुलेट, बेटा ये तो उसके जेब से जा रहा है ना गार्गी के, बेटा ये जो पैसा है ये गार्गी का खुद का है, तो आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कैलकुलेट होगा ना, सीधी सी बात है। आप अगर इस क्वेश्चन में भी देखो, समवन इज आस्किंग मैम बाय एक्स्ट्रा अमाउंट पे, बेटा ये जो आप ले रहे हो, बेटा किसी से पैसा लेना और किसी को पैसा देना, जो भी करोगे ये आपका प्रॉफिट एंड गेन थोड़ी है। सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, यहाँ पे तरुष ने, ठीक है बात करते हैं, तरुष ने नमित से 20 रुपीज लिए। अब इस सिचुएशन को समझो, तरुष ने नमित से 20 रुपीज लिए एंड नमित को क्या कहा तरुष ने कि मैंने तुमसे ये पैसे लिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें 5 रुपीज दूंगा इसके बदले जब मैं तुम्हें रिटर्न करूंगा, ठीक है? तो ये इंटरेस्ट किसका हो गया? नमित का हो गया। अब तरुष ने क्या करे, अब तरुष से कोई और बंदा आता है बी, वो तरुष से मांग के ले लेता है 50 रुपीज एंड ये बी बोलता क्या है, जब मैं आपको रिटर्न करूंगा तो मैं आपको 10 रुपीज दूंगा। तो बेटा ये जो 20 रुपीज एंड 50 रुपीज है, ये दोनों तरुष के ही तो हुए ना, इसके ऊपर गेन एंड प्रॉफिट का क्या है, वो तो लेन देन हो गई। वेट बेटा, पहले इसको हम क्लियर कर दे, उसके बाद वी विल स्क्रॉल डाउन, ठीक है? अभी इसको रहने देते 2 मिनट। बेटा ये तो लेन देन हो गया ना, ये 20 रुपीज एंड ये 50 रुपीज, ये तो तरुष बिजनेस कर रहा है अपना, वो किसी से 20 रुपए देके किसी और को 50 रुपए दे रहा है और उसमें से वो मुनाफा का मतलब जो है गेन कर रहा है। तो उसका गेन कितना हो गया, उसको ये बी दे रहा है 10 रुपीज, बट उसको नमित को तो 5 रुपीज ही देना पड़ रहा है ना, समझ रहे हो बात मेरी? तो उसका गेन कितना हो गया, 5 रुपए का मुनाफा हो गया, है ना? मतलब तरुष इज अ बिजनेसमैन, ही इज टेकिंग सम अमाउंट फ्रॉम समवन एंड गिविंग इट टू समवन एल्स। वो ऐसे बहुत लोगों से पैसे लेता है, लेके सबको वो कर देता है, जस्ट लाइक द मनी लेंडर मैम, जो सेठ होते हैं, मनी लेंडर है, बैंक है। तो बट उसका प्रॉफिट कितने का हुआ वो देखो ना, बैंक में आपने दे दिए, ए ने दिए 1000 रुपए, बी ने दिए बैंक में 2000 रुपए, तो बेटा जो पैसा इनका आप दे रहे हो, क्या ये प्रॉफिट होता है कभी? ये तो प्रॉफिट होता ही नहीं है ना। बैंक ने आपको कितना पैसा दिया उस हिसाब से प्रॉफिट देख रहे हो ना, जो पैसा लेना देना होता है उसको प्रॉफिट में क्यों रख रहे हो आप? समझ में आई बात? तो अमाउंट में कभी प्रॉफिट नहीं होता है, क्लियर है बात ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am, clear.
ये चीज कभी आप इसमें तो दोबारा हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपकी बात करी गई है तो आपका अभिराज व्हाट डू यू वांट टू आस्क? अभिराज, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कुछ No, पूछना है आपको? ma'am, it was a चलो network issue. चलो आगे आगे आपका क्वेश्चन, इसको करोगे आप लोग। मैम तो फिर यहाँ पे अर्न में हमें फिर अमाउंट ही बताना है यहाँ पे, तो फिर अर्निंग्स बतानी है, प्रॉफिट बताना है, या तो वो इंटरेस्ट बताना है ना, अमाउंट नहीं बोलना है आपको। मैम शी चार्ज मतलब उससे पैसे, उसके जो पैसे वो डिडक्ट हो गए ना। नहीं, चार्ज उसने लिए बेटा, ये मनी लेंडर है, उसने पैसे दिए, उसके बदले वो 15% लेगी उससे, चार्ज करेगी ना उससे। Miss, can you please explain the question? Gargi is giving 15,000 to her friend, but she is charging different amount. ठीक है बेटा, ये गलत आ रहा है आप लोग के आंसर। डिफरेंट अमाउंट किसी बेटा एक अमाउंट के ऊपर वो 15% चार्ज कर रही है, दूसरे अमाउंट के ऊपर 18% चार्ज कर रही है, तो उसका टोटल जो है आप बताओगे, टोटल उसका कितना अर्निंग कितना होगा ये चार्ज करके। अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करा है? श्रद्धा, आपने एक का लिखा है, दोनों का मिला के लिखना पड़ेगा ना आपको। आप हमें एक ही तो मैम अच्छा दोनों को ये क्या कर मिस रहे हो मान करेक्ट तरुष। 15 मैंने वैल्यूज तो सही लिखे ना, 15 लिखा है यहाँ पे, और 15 यहाँ पे लिखा है, 1 2 5 लिखा है। नहीं बेटा, किसी का सही नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? मैम ये ना थोड़ा मुश्किल वाला समझ में नहीं आ रहा। ट्राई करो, देखते हैं किसी का तो सही आ जाएगा आंसर। मैम मेरा सही है। नहीं, आप लोग की क्लास कितने बजे तक है? 8 o'clock तक है? Yes, यस मैम। मुझे लगा था बार बार 8:30। अच्छा, गार्गी हैज लेंट दिस मच टू हर फ्रेंड, तो बेटा 15,000 मैम जस्ट ये से अभी जस्ट अ सेकंड नहीं बचा, टाइम नहीं है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया टाइम पे। बेटा ये 15,000 में से वो, एक मिनट, मुझे लगता है 15,000 में से बेटा पहले तो आप 25 ये मैम जीरो इसमें करेक्ट है सेंट कोड। बेटा मिनट बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? तो कितना हो गया बेटा? 2500 हो गया, राइट? तो बेटा एक अमाउंट तो 2500 पे देगी, एंड ये आप पहले देख लो 12500, इस पे वो जो एसआई पे काउंट कर रही है, तो ये कितना होगा? 12500 इंटू कितना हो जाएगा, आप बताओ कितना चार्ज कर रही है इस पे वो बेटा? 15%। 15/100 into 18/100। 18 नहीं है बेटा, इस पे वो चार्ज 15 कर रही है बेटा, 12,500 पे 15 कर रही है इंटू इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे लगता है शायद किसी का सही आया होगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 125 इंटू 15, किसी का ये ऐसा आया था 125 इंटू 15 इंटू 3, तो कितना हो गया बेटा आपका? ₹5 यस मैम मेरा 5625। तो शायद मे भी ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरा अमाउंट तो ये रहा ना, तो बेटा ये 2500 को आप कितने पे इन्वेस्ट कर रहे हो? 18 पे इंटू कितने ईयर्स? 3 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से समझ में आया हमें, है ना? तो बेटा यहाँ पे 25 इंटू 18 कितना हो जाता है? 450 इंटू 3, तो 1950. नहीं 1350 आता है। Yes, sorry. ना, तो 1350 प्लस क्या करेंगे हम? 5625 को करेंगे, राइट? इन दोनों को जोड़ देंगे, उतना ही उसका अर्निंग होगा। ये आंसर किसने मुझे दिया था? 6975. हाँ, पावनी मैम मैंने सलीम। वो 1350 दिया था।
हाँ आपने एक ही पार्ट का लिया था, मैं वही बता रही थी ना कि आपने एक ही पार्ट का लिया था। Ma'am, in my third attempt, I got the correct one. हाँ 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 हाँ, चलो मैम चलो। दूसरी की थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई एडिशन गलत आ रहा था। कोई बात नहीं बेटा जी, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। ओके तो भाई क्या करेंगे, एक लास्ट कर सकते हैं? बहुत मन कर रहा है मुझे एक देने का, चलो एक Okay, कर ma'am, लेते not हैं। a problem. You can give. ठीक है। in 6 years and amount invested at some rate of interest becomes, मैम आपने रेट के बाद क्या लिखा है? rate of interest Okay, हाँ? ma'am. in 6 years an amount invested at some rate of interest becomes 4 times the original amount. At what time it will become 10 times the original amount. ठीक है बात, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इट विल टेक 1 मिनट टाइम। बेटा 6 years में जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके क्या हो गया, 4 times द ओरिजिनल अमाउंट बना। एट व्हाट टाइम इट विल बिकम 10 times द ओरिजिनल अमाउंट। थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मैम रेट भी नहीं है दिया हुआ। ना ना ना, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, रेट नहीं है। मैम इसमें रेट नहीं तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे, वही तो गूगली है। बहुत ट्रिकी है। पहले बताओ तो मुझे एक बात, ये जो 4 गुना हो रहा है ये क्या हो रहा है, इंटरेस्ट होगा या अमाउंट? इंटरेस्ट। Interest. सारे लोग इंटरेस्ट बोल रहे हो, कोई नहीं अमाउंट? मैम 4 times the original amount. अमाउंट बनेगा बेटा। Amount बेटा बनेगा। आपको Okay, ma'am. कहा गया है, बैंक आपको जब वापस करता है वो आपको मिल रहा है ना, तो वो क्या बोल रहा है, देखो 6 साल में आपने जो अमाउंट दिया वो 4 गुना होके आपके पास आ रहा है। तो बेटा 4 गुना इंटरेस्ट थोड़ी बोला है आपको कि इट बिकम्स, इंटरेस्ट बिकम्स 4 टाइम्स। उसने बोला है 6 years एन अमाउंट इन्वेस्टेड एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट हुआ है तो वो 4 टाइम्स बन गया, 4 टाइम्स बन गया आपके ओरिजिनल अमाउंट का। मतलब बैंक जो आपको पैसा देगी वो आपको 4 टाइम्स करके देगी। मतलब तो आप इमेजिन करो आपने पी इन्वेस्ट किया है। यस मैम, Invest एक सेकेंड मैम, हो गया एक सेकेंड। तो बैंक कितना देगा, चलो मैं कर रही हूँ आप करो। बैंक आपको कितना देगा, 4p देगा। 4p। यहाँ तक तो क्लियर है ना? Yes, Yes, ma'am. तो बेटा बैंक ने आपको इन 6 सालों में इंटरेस्ट कितना दिया वो तो बताओ। 10p. कितना कितना? I think so, ma'am. 10p. 10p कैसे बेटा, p आपने इन्वेस्ट किया था, बैंक आपको 4p दे रहा है, आप मुनाफा कितना कमा रहे हो? 6p का या 3p कैसे का? बेटा, 3p का कमा रहे हो ना। Okay, यस ma'am. मैम। Basically 3p should be equal to p into t, that is 6 into r by 100, right or no? right, ma'am. now अब आपको बैंक कितना देगी, 10 टाइम्स देगी, मतलब 10p देगी। बट अगर बैंक आपको 10p दे रही है बट यहाँ पे भी तो p ही आपने इन्वेस्ट किया था, तो आपका मुनाफा कितने का होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट 3p. कितना होना? नहीं बेटा, 10 एंड p, Ma'am, 9p. 9p होना चाहिए। तो बेटा ये 3p को 9p बनाने के लिए आप क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये आपका एक बार 9 आप ये बात फिर बता सकते हो मैम, ये जो आपने बताया? बेटा आपको बैंक 10p दे रही है, ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट कितना मतलब गेन किया 9p का, यस और नो? बेटा p तो आपका प्रिंसिपल है ना, अभी बैंक आपको Yes, 10p ma'am. दे रही है, तो आपका इंटरेस्ट कितना बना 9p का बना। 90 बन तो इसको 9p बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम दोनों तरफ से 3 मल्टीप्लाई कर दें 9p नहीं बनेगा, जाएगा। है ना? तो आपका यहाँ पे क्या लिख सकते हो, p इंटू ये 3 आप क्या करो, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं pr से क्यों करूंगी, मैं तो टाइम से कर देती हूँ, 18 बना देती हूँ इसको। तो बेटा जो आपका 6 के लिए 3 आ रहा था, वो 18 इयर्स के लिए कितना आ रहा है, 9p आ रहा है। मतलब 18 इयर्स में जाके वो चीज अकम्प्लिश करेगा। ये 18 जयश्री ने आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड। क्लियर है बात बेटा? तो ये 18 इयर्स में ये अकम्प्लिश होगा आपका। यानी कि हम 3p 6 इयर्स में, तो 9p 18 इयर्स में। हाँ, क्योंकि मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। हाँ, मैम हम रेट ऑफ समझ गया। इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं मैम। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे हिसाब से 50 होगा। हाँ 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 50% होगा। ओके मैम, यस मैम। ओके मैम। ठीक बात, सबको क्लियर है बेटा ये वाला पार्ट? यस मैम, क्लियर। यस, ये देखने में मुश्किल सा लग रहा था लेकिन अभी ठीक है। हाँ कॉन्सेप्चुअल है ना, एकदम से कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, चलो बस आज का टाइम practice चाहिए। यस मैम, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 मिनट तो लगते हैं मैम। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, बस वैसे हो जाता। वैसे आपको बस ये ट्रिक पता नहीं थी ना, ये बता दिया मैंने। हम बस वो स्टार्ट लास्ट के 2 क्वेश्चन ट्रिक थे, बाकी सब इजी था। हाँ तो बस आज तो टाइम नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में आपका कंपाउंडिंग पे स्टार्ट होगा, ठीक है बात? ओके मैम। चलो फिर बाय, है ना? बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू बेटा, बाय। थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा, बाय मैम। हाँ जी बेटा, बाय। थैंक यू बाय मिस। हाँ जी बेटा, बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम। हाँ जी बेटा, बाय।